ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी दैवी गुण। एक बड़ा परिवार था। उसमें पूनम बड़ी जेठानी और अंजू छोटी थी। पूनम परमात्मा याद में रहती थी, इसलिए उसकी बुद्धि स्वच्छ थी और उसमें दिव्य गुण आते जा रहे थे। वह एकांत में बैठकर अपने आप से पूछती थी कि मुझ आत्मा में दिव्य गुण कितने आए हैं। चलते फिरते भी वह एक परमात्मा को ही याद करती। ऐसा करने से दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता था। दूसरी ओर उसकी छोटी भाभी अंजू हमेशा गुस्से में रहती थी और घर में हर किसी के साथ रफटफ बातें करती थी। उसमें कटु वचन बोलने का भूत आ गया था। गुस्से के कारण उसमें आसुरी अवगुण आ गए थे। एक बार उसके गुस्से के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई थी। उसके अपने बच्चे भी उसके पास नहीं आए। तब उसकी जेठानी पूनम ने उसे समझाया कि जब कोई भूत प्रवेश करते तो बहुत नुकसान कर देते, तो इस गुस्से से किनारा करना है। मैं कैसे करूं? अंजू पूछती है तो पूनम बताती कि ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं। बुद्धि में हर पल यही रहे कि अब घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। अंजू बोली, मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ भाभी, पर मैं कुछ भी कार्य करती हूँ तो कभी सफल ही नहीं होता। इस पर पूनम समझाती है कि आप कोई भी सेवा करती हो तो उसमें सर्व आत्माओं का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि यदि खुशी की भावना और सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होता है। जैसे परिवार के लोगों की आशीर्वाद लेकर कार्य करने से हर कार्य सहज सफल हो जाता है। पूरे परिवार की संतुष्टि का बल भरो तब शक्तिशाली फल निकलता है। यह सब सुनकर अंजू बोली, मुझे सब समझ में आ गया। अब वह अपने घर के काम को सेवा समझकर करने लगी और जी हाजिर जी हजूर करने लगी। ऐसा करते उसका पुण्य जमा हो गया और सबकी आशीर्वाद से वह शक्तिशाली बन गई। इस कहानी की ये शिक्षा है, सर्व की संतुष्टता का बल भरो तो शक्तिशाली फल निकलता है। अच्छा, ओम शांति।